बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुमज्जद अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बेहतर नहीं होगा कि मजलिस शुरू होने से पहले आप लोग थोड़ा मुझसे करीब आ जाइए ताकि मोहब्बत में इजाफ़ा हो। ज़रा करीब आ जाइए। देखिए, ये जो अमल है आगे बुलाने का, ये कोई वो नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं बुलाता हूँ। जब अल्लाह ताला का हबीब मेराज पर गया था तो अल्लाह ने कहा था और करीब आओ और करीब आओ। जी, हम लोग भी उन्हीं के ग़ुलाम हैं। कम से कम एक ग़ुलाम दूसरे को कह ही सकता है कि और करीब आओ। इससे मोहब्बत का पता चलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, फ़र्श अज़ाए हुसैनी पे बैठने वालों, मुसलसल आप आए करीमा की तलावत सुन रहे हैं कि जिसमें ऐलान क़ुदरत है कि अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं मर्ज़ात इलाही के लिए, और अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। जाहिर सी बात है कि जब खुदा बंदों पे मेहरबान है तो ये मेहरबानी हमको कहाँ से मिलेंगी जब तक हम खुदा के करीब नहीं जाएंगे, उसके उसूलों को नहीं अपनाएंगे, जब तक हमारा जहन इस्लामी जहन नहीं होगा। अल्लाह को इस्लामी लिबास नहीं चाहिए, इस्लामी किरदार चाहिए। इस्लामी लिबास वाले भरे पड़े हैं अरब की दुनिया में, लेकिन किसी का भी किरदार इस्लामी किरदार नहीं। वो कहता है कि हमें इस्लामी किरदार चाहिए, और वो भी किरदार हम जैसा चाहेंगे वैसा पेश करोगे, जो तुम चाहते हो वो नहीं चाहिए मुझे। बड़ा करीम है, जिस कदर भी उसकी हम्द व सना की जाए कम है। तमाम तर तारीफ़ों का मालिक है वो, तमाम तर मदह सना का मालिक है वो ऐसी ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जानें हैं। कुर्बान हो जाए हमारी जानें उसकी वहदानियत पर, कि जिसने कभी भी अपने बंदों से कोई ऐसा डिमांड नहीं किया जिसका इल्म बंदों को पहले ना दिया हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगी जो बंदा उसे दे ना सकता हो। ऐसा कोई सवाल ना किया अल्लाह ने अपने बंदों से जिस पर अमल करना बंदों के लिए मुश्किल हो। उसकी करीमी है। आप हमें इस्लाम का कोई अमल भी बताएं,
जहाँ पे आके इंसान कहे कि ये बहुत मुश्किल है, ज़रा मुझे आज तक कोई ऐसा अमल नहीं मिला कि जिसको अल्लाह ने बंदों से चाहा हो और किसी बंदे ने कहा इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि हम ऐसा कर सकें, बहुत सख्त है। नहीं, उसने बंदों की पूरे नेचर को अपने सामने रखा है, फितरत को उसने सामने, इसीलिए उसने दीन को दीन फितरत बनाया है। यानी जो नेचर से करीब है, जो खुद नेचर जिसका तकाजा करता वो चीज़ मांगा है, फितरत जिसको चाहती है। आप देखिए बंदों का मिजाज देखा है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हर वो चीज़ वाजिब करार दी है जो वो कर सकते हैं। जिस वाजिब को उसने देखा नहीं कर सकते, उस पर कंडीशन लगा दी। मसलन एक मिसाल दे दूं मैं, आज के दौर में इम्पॉसिबल वाला वाजिब कौन है? हज है। सब कर ले इम्पॉसिबल, ये ऐसा वाजिब है कि सब अदा कर दें, मुमकिन नहीं है। तो उसने कंडीशन लगा दी। हमने सब पर वाजिब भी नहीं करार दिया है। जब तुम में इस्तिताअत पैदा हो जाए, जब तुम इस लायक होगे, तब वाजिब होगा। करीमी देखिए उसकी, जहां मुश्किल देखा वहां उठा लिया। क्या उस वक्त तक तुम पर वाजिब नहीं होगा जब तक तुम में इस्तिताअत पैदा ना हो जाए। अब ये अलग बात, हम इस्तिताअत के माने नहीं जानते हो, हम इस्तिताअत के कुछ और माने लेते हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया, इस्तिताअत हो गया, लेकिन अभी भी वो नहीं जा रहे हैं। वो इस्तिताअत के माने समझते हैं कि जितनी बेटियां सब निपट जाएं, जितने कारोबार सब कर लें, जितना घर बनाना बना लें, जब सब कुछ हो जाए तब हम मुस्तती हुए। ऐसा नहीं है। इसलिए कि उस जोड़े उसने पैदा किए हैं, बेटियों की शादी का इंतज़ाम उसके हाथ में है, वो जब चाहेगा होगा। आपको किसने कह दिया कि आप पैसे काट वाट के रखिए और वाजिबात छोड़ दीजिए क्योंकि मेरी बेटी की शादी नहीं है, इस पर हम पर हज वाजिब नहीं है? ऐसा नहीं है। जब वो रिश्ते भेजता है तो आपको भी एहसास नहीं होगा कि जितना आपने सोचा नहीं तो उससे सस्ते में वो चली गई। और जब आप इंतज़ाम करने पे तुले, मालूम जितना कमाया था वो कम था। वो तो आपके नीयत पर डिपेंड करता है कि आपने नीयत को अल्लाह के लिए छोड़ा है या खुद इंतज़ाम को अपने हाथ में लिया है। तो वो जब तक कि सिखा नहीं लेता है, बता नहीं देता, तब तक डिमांड नहीं करता। उसने नमाज मांगी बंदे से, देखिए बंदों के नफ्स को संवार रहा है ताकि इस लायक हो जाए कि वो महज़र खुदा में पेश किया जाए, उसके एवज़ में कुछ दे। नमाज तो ऐसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, शुक्र अदा करो, नहीं। जानते कि अगर ऐसे मांगेंगे, गरीब को पता ही नहीं कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। कोई कूदेगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, क्या पता अल्लाह में कैसे पसंद करता है। लिहाजा उसने पहले अपने नबी को कहा तुम पढ़ के बताओ, प्रैक्टिकल इनको बताओ। ज़बानी हमने बताया, प्रैक्टिकल तुम बताओगे। अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ और उसने हमको बता दिया। देखिए अदा भी क्या है, अपने सामने बुलाया तो किस अंदाज से। हर आने वाला जब नमाज के लिए खड़ा होता तो उसका स्टाइल क्या होता, खड़े होने की अदा क्या होती, ऐसे खड़ा होता। पहला काम उसका है। आप देखिए तकबीरतुल इहराम से पहले उसका अंदाज ये होता है। भाई ऐसे क्यों होता है? मैं सोच रहा था ऐसे क्यों, अल्लाह अकबर ज़बानी भी कह सकता था, लेकिन ये अदा क्यों रखी? जब मैंने गौर किया तो अपनी दुनिया में इसकी मिसाल मिल गई मुझे कि जब कोई गुनहगार मुजरिम अपने हाकिम के दरबार में पहुंचता है और वो हाथ उठा दे तो हाकिम कभी अपने पिस्तौल को सामने नहीं रखता, नीचे कर लेता है, क्योंकि सरेंडर हो चुका है। जब ये कहार और जब्बार और अपने रब के सामने जाता है और हाथ उठाकर कहता है मेरे अल्लाह सारे गुनाहों से हाथ उठाकर तेरे दरबार में आया हूं। एक सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तेरे दरबार में आया हूं मगर अपने गुनाहों से तौबा करके आया हूं,
तेरे दर पे आया हूँ। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज रोक देती है गुनाहों से। मैं आ गया, छोड़ आया गुनाहों को पीछे। और जब अल्लाह अकबर कहता है एक मरतबा, एक लम्हे के लिए हाथ पीछे की तरफ ले आता, फिर आगे ले आता। आपने किसी को नहीं देखा ऐसा अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, पीछे जाएगा, ऑटोमेटिक हाथ पीछे जाता, फिर हाथ अल्लाह अकबर। यानी क्या कि सारी ताकतें छोटी हैं, अल्लाह अकबर, मेरा रब बड़ा है। उसकी किबरियाई का ऐलान करता है बंदा जी। यानी उसने मुकम्मल इबादत को भी ऐसा बनाया है कि तुम आके तो देखो, मुसल्ले इबादत पे आओ तो सही, तुम सोचो तो सही कि सदा, तुम अदाओं पे गौर करो, तुम्हें लुत्फ आएगा इबादत का भी। तुम तसव्वुर तो करो हाथ उठाते हुए कि हम गुनाहों को छोड़ा है, हिम्मत हम देंगे, ताकत तुम्हारी है, तुम छोड़ दोगे गुनाहों को, इरादा तो करो। और आप देखिए उसके बाद क्या करता है वो, बिस्मिल्लाह करके सूरह हम पढ़ता है। व्हाट इज द सूरह हम? वो सूरह हमद है क्या? सूरह हमद है क्या? अगर आप गौर कीजिए तो सूरह हमद को हमने बहुत तरीक़े से देखा। बहरहाल पूरा कुरान है वो, जो पूरे कुरान में सूरह हमद में हमने बहुत गौर किया। तो जस्ट लाइक अ एप्लीकेशन, सूरह हमद एक दरख्वास्त जैसी लगती है, दरख्वास्त, एप्लीकेशन। अब गौर कीजिए कभी अंदाज पे सूरह हमद के, तो ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन आप दे रहे हैं अल्लाह के दरबार में। भाई एप्लीकेशन है क्या? आप देखिए कभी हम अगर कोई किसी जगह इमाम बाड़े वगैरह कुछ ऐसा तामीरात में कोशिश करते हैं तो अक्सर कभी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कुछ मुखय्यर हजरात का एड्रेस बताइए, होता है ना, हम एक दूसरे से पूछते हैं कुछ मुखय्यर हजरात के नाम लिखवाइए ज़रा सा। मैं मिसाल दे रहा हूँ नहीं मुखय्यर, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ तरफ अब्बास साहब का ख़त लिख दीजिए, मिसाल। अब वो ख़त कैसे लिखता सुनिए, मेरा नाम क्या? अत्हर अब्बास, बस 2 लफ्ज़, अत्हर अब्बास। वो कैसे लिख रहा? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब, इज़्ज़त महाब, मौलाना सैयद अत्हर अब्बास रिजवी साहब क़िबला व काबा मुद्दा ज़िल्लहुल आली। आधा किलोमीटर पहले से चला वो और आधा किलोमीटर बाद तक गया मेरे नाम के। या नहीं तरीका ये लिखने का एप्लीकेशन है? इंग्लिश में भी एक्सलेंसी वहां से स्टार्ट करता है वो। उससे पूछिए ये, अच्छा उसने दरख्वास्त लिखा, पूरी दरख्वास्त लिखने के बाद थोड़ी सी तारीफ लिखी, मैंने सुना है कि आप बहुत मुखय्यर हजरात में से आपका शुमार होता हमारे यहाँ ये, और बीच में 1-2 लफ्ज़ होता है जो मकसद होता है कि मेरे तामीर हो रहा है, आप हिस्सा लें, बस। आप ये बताइए उसने वैसे ही लिखा मुझे, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने एप्लीकेशन जो दिया है वो कबूल भी हो जाए, उससे कोई गारंटी नहीं है। अल्लाहु अकबर, कोई गारंटी नहीं कि एप्लीकेशन कबूल भी हो जाए। करीम कितना है वो कि जो हम देने वालों का एड्रेस पूछ रहे हैं, वो मांगने वालों का पता पूछ रहा है। कैसा करीम है वो मेरा रब। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम हमको पुकारो, कोई है? अम्मन युजीबुल मुस्तर, है कोई मुस्तर? वो पूछ रहा है कि कोई मुस्तर है, हमको पुकारो, मैं तुम्हारा रब हूं, और हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। साहब क्या लिखा? मैंने उससे कहा था आप हुज्जतुल इस्लाम लिखिए, नहीं। मैंने कहा था इज़्ज़त माब लिखिए, नहीं। मैंने उससे कहा था क़िबला लिखिए, मैंने कहा था मुझे काबा बना दीजिए, नहीं। फिर ये क्यों? तो लोगों ने कहा साहब
जब किसी से कुछ मांगा जाता है तो पहले रिलेशनशिप बनाई जाती है ना। इसका मतलब ये बाई नेचर है कि जिससे मांग रहे हो उससे रिश्ता पहले ठीक करो। जिससे मांग रहे हो उससे पहले रिश्ता बनाओ, रिलेशनशिप। अब आप समझ गए, जब हमें खुदा के पास जाना है तो सबसे पहले हमें उससे रिलेशनशिप बनानी होगी। अब आइए सूरह हमद में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। देखिए अभी वही चल रहा है, दरखास्त वाला अंदाज, मालिक यौमिद्दीन अभी दरखास्त का है ना। इय्याका नअबुदु अभी दस्तर, हम तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नस्तईन तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। अब बीच में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना एप्लीकेशन के अंदाज है? अगर वो हमको कहता नमाज पढ़ने के लिए तो हमें पता नहीं था कैसे पढ़ेंगे। ये उसका एहसान है कि उसने एप्लीकेंट को खुद लिख के दिया। ये उसका एहसान है कि उसने एप्लीकेंट को एप्लीकेशन लिख के दिया, दरखास्त कुनिंदा को दरखास्त खुद लिख के दी और कहा कि दरखास्त भी मेरी लिख के भी हम दे रहे हैं, तुम मेरे घर में आके सिर्फ पढ़ दो। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तुम सिर्फ मेरे घर में आके इसे पढ़ दो, बस इतना कर दो आके। दरखास्त भी मेरी, अल्फाज भी मेरे, घर भी मेरा, कागज भी मेरा, वक्त भी मेरा, लम्हात भी मेरे, तुम सिर्फ आ जाओ बस। अब इससे बड़ी बदनसीबी क्या है कि जब इतना सब कुछ करके भी वो मुझे दे रहा है तब भी हम उससे रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं अपने खुदा से। कम से कम इसका तो तसव्वुर कीजिए, कैसे तुम कहते हो कि मैं मौला का चाहने वाला हूं, मौला को पहचानते हो, मौला के घर को नहीं पहचानते। मौला की जाए विलादत को नहीं पहचानते हो। मौला से दोस्ती उनके घर से रुख मोड़ रखा है। आप ये बताइए, आप मेरे दोस्त हैं, कभी मेरे घर ना आइए, देखिए ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे खुद ब खुद। कि ये कैसी दोस्ती भाई, आप कहते हैं हम लोग आपको बहुत मानते, कभी तो ना आए आप मेरे घर। ईद आई, बकरीद आई, सब चली गई, कभी तो आप ना आए, है ना। तो उसने लिख के एप्लीकेशन दिया, तुम ऐसे पढ़ लो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मेरे अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। एक दाढ़ी वाले ने हमको पकड़ लिया, मौलाना आपने क्या कहा? मैंने कहा भाई जो आए थे वो पढ़ी मैंने। कहा फिर से तर्जुमा कीजिए। मैंने कहा इसमें ये लिखा है कि मैं तेरी इबादत करता हूं, सिर्फ तेरी, मेरा प्रे ओनली फॉर यू, सिर्फ तेरे लिए, और सिर्फ तुझसे मदद चाहता हूं। कहा अपनी जबान पे बाकी रहिएगा। आपने अभी कहा कि आप सिर्फ अल्लाह से मदद चाहते हैं, हालांकि हम ये देखते हैं ऐसा नहीं है। बाहर निकल के आप बदल जाते हैं। हमने क्या बदल जाते? कहने मस्जिद में तो कहते हैं मेरे अल्लाह हम सिर्फ तेरी मदद चाहते हैं, और बाहर निकल के हर ठोकर पे कहते हैं या अली मदद। बहुत तवज्जो के साथ बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि हम क्यों कहते हैं या अली मदद। जरा सी ठोकर लगी या अली मदद, बच्चा गिरने लगा या अली मदद, बच्चा डगमगाया माने का या अली मदद, आपको परेशानी आई या अली मदद, जरा से मुश्किल हुआ मुश्किल कुछा मदद। ये क्या मौलाना, यहां तो कहते अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, और वहां जाके खाली आप यही कहते हैं। वहां आप नहीं कहते अल्लाह मदद, वहां कहते या अली मदद। हमने कहा भाई ऐसा है कि आपके समझने में फर्क है। का क्या समझने में फर्क है? कि हम अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते।
हमने खाने काबा के तरफ रुख करके यही कहा कि तुझसे मदद चाहिए। हमारी एप्लीकेशन यही अल्लाह के पास है कि तुझसे मदद चाहिए। यह अलग बात है कि हमारी एप्लीकेशन कबूल हो गई, खाने काबा की दीवार हटी और मुश्किल कुशा निकला। एक सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी दुआ कबूल हो गई, रुख काबे की तरफ था, हम दुआ मांग रहे थे तुझसे मदद चाहिए, और हमने देखा कि हमारी निगाहों ने देखा कि खाने काबा की दीवार शक हुई, एक मददगार निकला। भाई हम आपसे मदद मांग रहे हो, आप दरवाजे से किसी शख्स को मेरे हवाले कर दिए, कहा जाइए आपकी मदद कर देंगे, तो ये मदद किसकी है? उसी की है ना जिसके घर से मददगार आया है। तो हकीकत में ये आली मदद अल्लाह मदद है ना। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हकीकत में ये मदद तो अल्लाह की भेजी हुई है ना। जब हमने कहा या अली मदद, अच्छा आप देख लीजिए, एक चीज़ और बता दें आपको। अब आप इस रुख पे आ गए तो सुन लीजिए जुमला। हम लोग या अली मदद जल्दी से नहीं बोले। ये नहीं कि खाने काबा में बच्चा पैदा हुआ हमने या अली मदद कहना शुरू किया, ऐसा कहीं नहीं रिवायत में मिलता है। जी इस कौम की परेशानी यही है, ये कौम बग़ैर तहकीक के कुछ नहीं लेती, घबराती नहीं है। जी इस कौम की पहले आइडेंटिफाई करेगी ये कौम। ऐसा नहीं कि काबे की तरफ से आ रहा तो सब अच्छे हैं ना। अगर काबे में रहने वाले सब अच्छे होते तो हम लोग भी कुछ और होते। जी नहीं, हाँ ये तो लगा कि जब हम दुआ मांगे हम तो अल्लाह के घर से कोई आया है, इतना कंफर्म हुए। लेकिन आया यही मददगार है मुझे नहीं मालूम। जब हमने ये देखा कि जो कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, जो कायनात में सबसे बड़ा है अल्लाह के बाद, वो उसके इस्तकबाल के लिए जा रहा है। इसका मतलब वो भी अपने पाए में अलग है, लेवल अलग है उसका, इसलिए कि इस्तकबाल कौन कर रहा है। भाई अगर किसी मुल्क का गवर्नर एयरपोर्ट पे दिखाई दे तो लोग समझ जाएंगे किसी मुल्क का गवर्नर आ रहा है ना। आगे लेके चले आए। अजब मुलाकात, जैसे लगता जान पहचान में पहले से। आँख खुलते ही रिसालत की गवाही दे रहा बच्चा, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। अरे लगता है पुरानी जान पहचान है। हम तो अभी इनको जानते भी नहीं ये कौन है। अभी इन्होंने खुद को भी नहीं कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये आँख खोलते ही कह रहा या रसूल अल्लाह। अच्छा, और उसके बाद दूसरा जुमला, या रसूलल्लाह मैं तौरात पढ़ूं, है ना, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं। अरे ये बच्चा पढ़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बच्चा पढ़ के आया है। इसका मतलब ये बच्चा पढ़ के आया है। और फान है आप। तो दो बातें उस दिन कंफर्म हो गई। एक ये कोई अहम शख्सियत है क्योंकि रिसालत इस्तकबाल को गई है। दूसरी ये है कि जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है। कितना पढ़ा लिखा मुझे नहीं मालूम, और ना हम में ताकत है ना आप में ताकत है कि आप रसूल के इल्म का पता लगा ले, अली के इल्म का पता लगा ले। रसूल के पास कितना इल्म था ना हमें पता है, अली के पास कितना इल्म था ना आपको पता है, किसी को नहीं है। कोई अगर कहता है सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन आज हम बता सकते हैं कि रसूल के पास कितना इल्म था, अली के पास कितना इल्म था ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन दो शख्स है बता सकते हैं।
वो गारंटी के साथ बता सकते हैं कि इनके पास कितना इल्म है। मसलन मैं यहाँ पर मजलिस पढ़ने आया हूँ, कोई बता सकता है मेरे पास इल्म कितना है? बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो कहेगा बहुत बड़े अल्लामा हैं ये, यानी चाहे कुछ भी ना आता हो वो अल्लामा बना देगा मुझे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, क्या पढ़ते हैं, जाहिलों जैसी गुफ्तगू तो कर रहे हो, या तो स्टेटस से गिरा देगा या हमारे स्टेटस से बढ़ा देगा। सही इल्म का पता सिर्फ हमारे दो आदमी के पास है मेरा, सही इल्म का पता दो आदमी के पास है, या वो उस्ताद जिसने हमें पढ़ाया, या वो शागिर्द, वो क्लासमेट, वो क्लास फेलो जो मेरे साथ पढ़ा, ठीक है ना। तो आइए हम ये देखें कि नबी के पास कितना इल्म था। तो अब दो ही बता सकते हैं, जो रसूल के साथ पढ़ा है वो बताएगा, या दोनों को जिसने पढ़ाया वो बता देगा। जब ही तो अली तिलावत कर रहे थे और रसूल तस्दीक कर रहे थे। अली तुम वैसे ही पढ़ रहे जैसे पढ़ाया गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नारे हैदरी में दम था लेकिन जवाब में दम नहीं था। भाई देखिए, एक काम किया कीजिए, मेरे यहाँ नारे में मेरी ख्वाहिश है, अगर कभी लगाए बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे उसको लगाना। तीनों नारे लगाए कि नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, ताकि आप मुकम्मल मोमिन हो सकें। मैं उससे कहूँगा फिर से एक मरतबा नारे तकबीर से शुरू कर ले ताकि मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल मुसलमान है, मुकम्मल मोमिन है। आप समझे, जब कलमा पढ़ी तो पूरा पढ़ी, आधा ना पढ़ी। हम तो इस नारे को कलमा से कहते हैं। नारे तकबीर माने ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे रसालत माने मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे हैदरी माने अलीउन वलीउल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा मोमिन होने के लिए मुसलमान होना शर्त है। सुन लीजिए, डायरेक्ट कोई मोमिन नहीं होता, इस्लाम छोड़ के मोमिन हो जाए नहीं हो सकता। लिहाजा मोमिन बनना है तो पहले मुसलमान बनो जी। तो हमने नहीं माना, हमने अलीन वलीउल्लाह नहीं कहा, हमने नारा इमदाद नहीं लगाया या अली मदद नहीं कहा मैंने, लेकिन शक था कि खाने काबा से आया है जी। और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो इस तरह के सवाल उठाते। यकीन मानिए, अगर अली को बुलाना गुनाह है, जिन लोगों के यहाँ शिर्क है कि साहब अल्लाह से मिला देते, तो वो इसका मतलब अल्लाह को नहीं समझ सके, उसकी नेमतों को नहीं समझ सके। ज़ाते अली खुद एक नेमत है जो खुदा ने हमें अता की है। उसकी मुश्किल कुशाई हमारे लिए एक नेमत है जो अल्लाह ने अता किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी मदद के लिए भेजा, उसने कायनात का मौला बनाया है जी। आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि साहब हमें फला मदद की ज़रूरत है, ज़रा आप मेरा कुछ हेल्प कर दीजिए, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीब हैं, तो कहा मौलाना बहुत ख़ास आदमी हम लोगों के, उनके लिए ज़रा सा करना है। कहा सर एक आदमी को भेज देता हूँ जो उनके सारे काम को कर लेगा। आप यकीन मानिए वो मेरे साथ एक आदमी कर दीजिए। अब हमें अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, अगर पानी की बोतल भी चाहिए जो मुझे लेके आ रहा है यहाँ, वो देगा ना। भूख लगी मैं उससे कहूँगा ना। अब मुझे पानी की ख्वाहिश है, मैं फ़ोन करूँ, हुजूर मुझे पानी की ख्वाहिश हो रही। कहा वो साहब नहीं है आपके साथ? क्या जी मेरे बगल में बैठे। कहा आपने कहा नहीं, कहा आप उनसे कहिए। हुजूर मुझे ये चाहिए, कहा आप उनसे कहिए। 3-4 मरतबा तो वो कहेंगे दोबारा आपने मुझे फ़ोन किया तो अच्छा नहीं होगा।
इसलिए कि आपको मेरे भेजे पर एतबार नहीं है क्या? मेरे भेजे पर एतबार नहीं है क्या? मैंने भेजा है उनको। तो इसका मतलब यह है कि हम अली से मदद मांगकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मददगार भेज दिया। वो मदद करने के लिए यहां से मैशर तक मदद है उनकी, बशर्ते कि आप अली वाले बन के रहिए। अपने काम के लिए अली ना कीजिए, खाली बस अपना जो काम है अली से निकलवा ले रहे हैं, अली का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी दोस्ती अच्छी नहीं ना। मौला ये चाहिए, मौला ये चाहिए, मौला चाहिए। अरे मौला से भी पूछो आपको क्या चाहिए है? बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सिर्फ मांगते रहिए। वो सखी है, वो देते रहेंगे। दे रहे हैं क्या मतलब ये नहीं कि वो आपसे खुश है। ये मत सोचिएगा कि दे रहे हैं तो खुश है, नहीं, वो सखी है। सखी हर एक को देता है। सखी का देना दोस्ती की अलामत नहीं है। अल्लाह ने फिरौन को रोटी दी, इसका मतलब नहीं कि फिरौन की खुदाई को सपोर्ट किया है। उसने मांगा, दिया उसने, लेकिन उसका रिश्ता अल्लाह से है कि नहीं ये भी देखना होगा। जी, मौला ने बुलाया, इंशाल्लाह कभी इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। एक साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप तशरीफ़ लाई, जैसे हमारे मौला ने कहा है ना कि क़यामत के दिन तुम आना, हम अपने तमाम शियों को बख्शवा देंगे। बेशक बख्शवाएंगे। क़यामत तक पहुँचने की तो तैयारी कीजिए। क़यामत तक पहुँचने की तैयारी तो कीजिए। ठीक है, ये वादा अपनी जगह हक़ है, हम वहाँ पहुँचेंगे, मेरा काम होगा। बट ये हम पहुँचे, ये भी तो एक मसला, मेरा काम है ना, या वो ले जाएंगे हमको आके आते करते। यहाँ से वहाँ तक सफ़र करना ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। जैसे कि मैंने एक जगह एक साहब से कहा था कि आप कलकत्ता आइए, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा, आप बैठे रहिएगा, सारा काम होगा, आप मेरे चाहने वाले हैं। साहब सब खुश हो गए। साहब ऐसे मौलाना भी मैंने नहीं देखे बोलने मेरे यहाँ आइए, खाना मेरा, पानी मेरा, घर मेरा, बैठे रहिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इत्तेफाक से साहब एक साहब चले आए मेरे यहाँ। खैर मुझे पता ही नहीं वो कब आए। दूसरे साल जब मैं लखनऊ पहुँचा तो देखा पूरा मजमा मुझसे नाराज़ है। मैंने कहा भाई मेरी गलती क्या है? जिसकी तरफ देखता हूँ मुँह घुमा लेता है। अरे ये जो मेरे नारे लगाता था जिंदाबाद के, आज क्या बात, सब मुर्दाबाद कर रहे मेरे। जिसके तरफ बढ़ता हूँ आगे बढ़ जाता, बात ही नहीं करता। एक साहब बहुत जिनके मुंह चढ़े थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे, उनको मैंने पकड़ लिया। हमने क्या बात है, सब नाराज़ हैं। कहीं खाक नाराज़ नहीं होंगे, आपकी हरकत पे नाराज़ है सब। अरे भाई मेरी हरकत क्या है? क्या आपने फला साहब से कहा था कि आप आइए मेरे यहाँ, हम आपके सारे काम कर देंगे? हमने कहा बेशक, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ मैं। कह रहे क्या खाक आपने, क्या वो जेल में पड़ा हुआ है? मैंने कहा भाई जेल में पड़ा, मुझे खबर नहीं है। जेल में कैसे चला गया? कब आपसे मिलने जा रहा था कलकत्ता, लेकिन बगैर टिकट के बैठा था ट्रेन पे। चेक इन हुई रास्ते में, वो अरेस्ट हो गया। बताइए, अब ये बताइए कि अगर बिना टिकट कोई पकड़ जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तो कम से कम चलते वक्त इबादत का टिकट तो ले लो ताकि मौला तक पहुंच सको। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। टिकट तो ले लो, रास्ते में सफर तो कर लो, मौला तक पहुंच तो जाओ। मालूम है रास्ते ही से अरेस्ट हो गए तो क्या होगा जी? बहुत सिक्योरिटी टाइट होगी। सुन लीजिए आप, एक मंत्री तक जाने में इतनी चेक इन होती है, मौला तक ऐसे ही पहुंच जाओगे। हजारों फरिश्ते रास्ते में होंगे। गंदा तो नहीं है, हरामखोर तो नहीं है। हर चेक पोस्ट पे मालूम है यहाँ हरामकारी का देखा जा रहा, यहाँ भी अरेस्ट हुआ। या झूठ बोलने वाला चेक पोस्ट है, यहाँ पकड़ा गया। अब मौला के चाहने वाले, पता नहीं कैसे आप चाहने वाले, आपके पास कोई किरदार तो मौला का दिख नहीं रहा है। अपने कैरेक्टर को संवारे हम, अपने किरदार को संवारे हम, इसके बगैर कोई चारा नहीं जी। इखलाक एक दुकान है, इखलाक एक दुकान है, ज़बान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि कोयले की दुकान है या हीरे की। अपनी ज़बानों को देखिए, अपने कैरेक्टर को देखिए। हमने अली को नहीं बोला है मदद के लिए, आगे बढ़े,
देखा बच्चा कुछ बड़ा हो गया, चलने लगा, लेकिन हमारी नज़र है उस पर। देखा 12-13 साल का हो गया, माशाअल्लाह रसूल के साथ साथ मंडलाता है ये बच्चा। एक दिन देखा रसूलुल्लाह आज कुछ ऐलान करने वाले हैं, हम लोग भी पहुंच गए। क्या ऐलान हो रहा? दावत-उल शीरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। कौन है जो आज मेरी मदद करेगा, है ना, वो मेरा जानशीन होगा, मेरा भाई होगा, है ना, ये दावत-उल शीरा में। तो देखा वो 9 साल का या 13 साल का जो भी हो, वही बच्चा खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्चा है, शायद अभी मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। रसूलुल्लाह ने बिठा दिया, फिर ऐलान किया, फिर वही बच्चा खड़ा हुआ। तो वहां हमें इतना तो पता चल गया कि ये मदद से रिलेटेड बच्चा है, इसलिए कि लफ्ज़ मदद पे चौंकता है ये, है ना। अब भी हमने इनको मुश्किल कुशा नहीं कह के पुकारा है। देखिए तारीख, क्योंकि हम तो अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को मानते ही नहीं थे। उन्होंने जिसे मनवाया आज तक मान रहे, और हमने देखा जिसको बस में उठा दिया आज तक हमने बैठने नहीं दिया। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसको उन्होंने बिठाया उसको हमने दिल पे बिठाया है, जिसको उन्होंने बज़्म से उठा दिया आज तक हमने बैठने नहीं दिया। मर जाएंगे वो बैठने नहीं देंगे, है ना। तो हम तो रसूल के अलावा किसी को मानते नहीं, हम तो देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह क्या। फिर भी समझ में इतना समझ में आया कुछ रिलेशन है इस बच्चे का मदद से। ये आलिम का देखिए हमने कहां से कहा है। फिर आगे बढ़े, हमने देखा एक दिन रसूल प्रॉब्लम में, घर घिरा हुआ है। रसूल ने बोला या अली तुमको मेरे बिस्तर पे सोना है। तो कहा बिल्कुल हम सोएंगे। तो इतना समझ में आया कि रिसालत की जो जान बचा ले उसे अली कहते हैं, है? जो रिसालत की जान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए उसे अली कहते हैं। लेकिन अभी भी मैंने, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं हुआ अभी तक, हम रसूल की ज़बान से सुनना चाहते हैं, तभी हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे। जी कहीं नहीं मिलता कि शबे हिजरत के बाद से मोमिनीन ने या अली मदद कहना शुरू किया, नहीं। लेकिन मदद करके अब कंफर्म हो गए कि मददगार है। या रसूल अल्लाह बुलाऊं या सिर्फ इस मदद का लाभ आप ही उठाएंगे? हम लोग भी बुला सकते हैं जब तक आपकी सुन्नत नहीं होगी, क्योंकि हम सुन्नत के मानने वाले हैं। इंतजार करते करते खैबर तक पहुंच गए। 39 दिन तक दौड़ा दौड़ी देखी मैंने वहां। 40वें दिन जब रसूल ने नादे अली पढ़ी, तो जब अली को बुलाने के लिए नबी ने या अली कहा, तो हम समझ गए कि मुसीबत के वक्त बुलाना अली को सुन्नत नबी है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सुन्नत नबी है ये। हमने बुलाना शुरू कर दिया उस दिन से, खैबर के बाद से आज तक हम हर लम्हे बुलाते हैं। और सुन लीजिए, आपको या अली मदद कहने में देर लग सकती है, लेकिन मौला की मदद आने में देर नहीं लगती है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आपके कहने में देर लग सकती है, उनके आने में देर नहीं लगेगी। 39 दिन तक ये खैबर की जंग चली है। 39 दिन, 40वें दिन फतह हुई है, लेकिन 39 दिन के पीठ पे हार लिखी हुई है। 40वें दिन में जीत हो गई। क्या बात है भाई, 39 दिन क्यों नहीं जीते? और ये आलम है खैबर में, उफ, कि जिसे देखो भागा चला आ रहा, भागा चला आ रहा, भागा चला आ रहा, सिवाय भगदड़ के कुछ नहीं है उस जंग में। 39 दिन तक माल भी है गनीमत का, खाए जा रहे जितना जमा हुआ, लॉस पे लॉस हो रहा है। जिससे पूछिए बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं सब, एक से एक 3 स्टार उसके अंदर है।
लेकिन रसूलुल्लाह बुला के पूछते क्या बात है, आप कैसे चले आए? हुजूर मैं नहीं आया, घोड़ा भाग आया। अब आप सोचिए, जो लजाम फरस पे हाथ रख के घोड़े के लजाम पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इस्लाम पे कंट्रोल कैसे कर सकते? वो इस्लाम पे कंट्रोल कैसे कर सकते? चल यार, बाद में क्या वजह हुई भाई? 40वें दिन क्या बात पैदा हो गई कि जो 39 दिन में काम नहीं हुआ वो 40वें दिन हो गया। तो एक ही जवाब मिलता है, 39 दिन तक खैबर में अली नहीं है, 40वें दिन है। इसका मतलब है कि जब अली जंग से हट जाए तो जंग तुलानी हो जाती है, और जंग में आ जाए तो जंग सिमट जाती है। जो हाल अली का है वही अली के गुलामों का है। 35 साल तक फिलिस्तीन लड़ा है इजराइल से, कोई हल नहीं। 35 दिन इजराइल से हिजबुल्लाह लड़ा, 35 दिन। तो इजराइल को कहना पड़ा कि हम हाथ जोड़ते हैं, सीज फायर करते हैं, ये लोग बंद कर दो। क्यों भाई? जो 35 साल में नहीं हुआ, 35 दिन में ये हार कैसे मान रहा है? पता चला कि साहब उस 35 साल के अंदर कोई हिजबुल्लाह नहीं था, कोई अली वाला नहीं था। ये अली वाला नसरुल्लाह आया, उसने आके ऐलान किया, पहचानो मुझे, यहूदियों तुमने किस पे हाथ डाला है? नहनो इब्न अली, हम अली के बेटे हैं, हम फातिमा के बेटे हैं, हम हसन के बेटे हैं, हम हुसैन के बेटे हैं। तुमने किस पे हाथ डाला यहूदियों? अगर तुम्हें खैबर याद ना दिलाया तो मेरा नाम नहीं। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो 40वें दिन ये कंफर्म हो गया कि नहीं, अब मुश्किल कुशाली है। यही मैं अपने मुसलमानों से कहता हूँ कि हम इसलिए बोलते हैं ये आली मदद, क्योंकि ये आली मदद बोलना सुन्नत नबी है, हम कहीं से नहीं लाए जी। और इंशाअल्लाह किसी दिन मौका मिला तो हम ये साबित करेंगे कि खामखा हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं, शिया सुन्नी में दोनों एक है जी। बस ये है कि हमसे छीन लिया गया लक़ब, हमें एक नया लक़ब दे दिया, शिया हो तुम लोग, वरना हकीकत में अहले सुन्नत हम हैं जी। कभी जाके सोचिएगा, जितनी सुन्नतें हमारे पास हैं, जिनके पास सुन्नत होती वही अहले सुन्नत होते हैं जी। तो अलग है, हमको अलग कर दिया गया, ना हम शिया तो नहीं, आज से नहीं। आयतुल्लाह शिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई सीख रहे हैं कि सुन्नी हमारे सिर्फ भाई नहीं बल्कि हमारी जान भी हैं, हमारे नफ्स हैं, वो अलग थोड़ी है। जब ये फतवा दिया है उन्होंने तो मिस्र के बहुत बड़े आलिम ने लिखा कि जिस दिन हम इराक़ जाएंगे तो मेरी ख्वाहिश है कि शिस्तानी साहब के पीछे नमाज पढ़ें। देखिए ये है मोहब्बत का नतीजा जी, ये है अखलाक का नतीजा कि सामने वाला कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि इनके पीछे जाके नमाज पढ़े। तो आप अली वाले हैं, ये आली मदद कहते हैं, मौला के चाहने वाले। किरदार में मौला भी होना चाहिए, थोड़ी सी तब्दीली अपने में हमको लाना होगा, अपने बच्चों में, अपने जवानों में। ये फर्श अज़ा क्या है? ये फर्श अज़ा खुदा की कसम नफ्स को संवारने का बेहतरीन जरिया है फर्श अज़ा। इस फर्श अज़ा पे नफ्स संवरते हैं, कैरेक्टर बनता है। अगर कोई शख्स फर्श अज़ा से फेलियर जाता है, कुछ नहीं लेके गया, तो याद रखिए फिर किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में सुधर नहीं सकता। जो कहीं नहीं सुधरता वो यहां सुधर जाता है, जो यहां नहीं सुधरा वो फिर कहीं नहीं सुधर सकता। अगर यहां सुधर गया तो सब जगह सुधरेगा। हम फर्श अज़ा बिछाते हैं किस लिए? सिर्फ रोने के लिए नहीं,
ऐसा मत सोचिए कि फर्श अदा इसलिए बिछाया गया कि हम लोग रोने के लिए बैठे, नहीं, रो तो हम अकेले भी सकते हैं, रोने के लिए शर्त नहीं हम फर्श अदा पे बैठे हैं, हम तसव्वुर कर लेते हैं, रो लेते हैं। हम करबला को याद करके फर्श अदा बिछाई हमने दीन को जिंदा करने के लिए, अहियाए दीन के लिए, शरीयत को जिंदा करने के लिए, इबादतों को जिंदा करने के लिए। और आज तक जो हमारा दीन जिंदा फर्श अदा की वजह से जिंदा है। ठीक, मस्जिद आबाद है, फर्श अदा का नतीजा है। अब स्कूल में हर तरह का टीचर होता है, कुछ लोग सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो अच्छा टीचर वो आता है, पढ़ाता है, वरना साइन करके भी लेने वाले बहुत से हैं। जाइए गवर्नमेंट स्कूलों में भले पढ़े हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है कोई ऐसा टीचर आ जाए कभी जो सिर्फ पेमेंट लेके चला जाए और कुछ ना दे, लेकिन हकीकत में जो फर्श पे आता है, जो मिंबर पे आता है, वो जिम्मेदार होता है। इसलिए इमामों ने कद्र की है मिंबर पे जाने वालों की, पैगाम दिया है इमामों ने। हुसैन ने नेज़े को मिंबर बनाया है, वहां से पैगाम दिया है। यह हुसैन के पैगाम का नतीजा था कि यहूदी मुसलमान हो गया। जी, करबला की सरजमीन से जब ज़ैनब कूफे की तरफ गई हैं, वहां भी जनाब ज़ैनब ने तबलीग की है। जी, क्या कहना उनकी तबलीगात का, लेकिन अल्लाहु अकबर, सलाम हो ज़ैनब पर, सलाम हो ज़ैनब पर। अगर ज़ैनब तकरीर करने खड़ी हुई थी तो चाहती तो अब्बास के लहजे में बोल सकती थी, नहीं बोली। ज़ैनब चाहती तो हुसैन के लहजे में भी खुतबा दे सकती थी, नहीं दी। ज़ैनब चाहती तो इमाम हसन के लहजे में भी खुतबा दे सकती थी, नहीं दी। इंतखाब अली का क्यों किया? क्या इलाही नजर रखती थी ज़ैनब। ज़ैनब ने देखा जब खुदा अपने हबीब से बात करता है तो मेरे बाबा के लहजे को लेता है। हा? सलाम हो ज़ैनब के इस इंतखाब को कि ज़ैनब ने अली के लहजे को लेकर बताया कि मेरा इंतखाब इलाही जैसा है। जी, मेराज की ज़बान पे बात की है। सब्र की तलवार थी ज़ैनब, राह कूफा में डरी नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां ज़ैनब की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तारीख़ ने लिखा कि कभी मासूम बच्चों को देखना है, कभी उन माओं को देखना है जिनके लाल के सर उनके सामने से गुजरते तो तड़प जाती है, कभी ज़ैनब ये देखती कि उस बीमार को भी देखना है जो वक्त का इमाम, इसे बचा कर ले जाना है। अल्लाहु अकबर, बड़ी जिम्मेदारी थी। और इधर ज़ैनब को ताज़ियाने से खुद को भी बचाना है, सकीना को भी बचाना है। और बाज़ रिवायतों में तो मिलता है कि ज़ैनब सकीना के एवज़ खुद ताज़ियाने खाती थी। जब कोई जालिम आकर सकीना को ताज़ियाने लगाता था, ज़ैनब अपनी पीठ रख देती थी, सकीना को आकर से मेरी बच्ची को ना मारो, ये यतीम है। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब तुम्हारी अज़मतों को सलाम, ये दिन जनाब ज़ैनब से चल रहे हैं। हाज़िर करबला से कूफा, कूफे से शाम तक जाते जाते ज़ैनब कितनी जख्मी हो चुकी थी इसका अंदाजा नहीं है किसी को। बस तारीख ने इतना लिखा है कि ज़ैनब जब मदीने पहुंची हैं तो मचल के कहा है कि सबसे कह दो हट जाए, मैं अपने नाना को एक तोहफा देना चाहती। मैं अपने नाना को एक तोहफा देना चाहती हूँ। नाना, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। नाना जब कोई परदेश से आता है तो कुछ तोहफा लेके आता है। एक मर्तबा पुष्प को मज़ार रसूल का रुख किया, कहा नाना
ये जो निशान देख रहे हैं ना, तेरी नवासी करबला से कूफा, कूफे से शाम तक ताज़ियाना खाती रही। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा से वाह गम हुसैन की कोई और गम ना दे अजीजों। ऐसी सूरत में ज़ैनब गुजर रही है। हर एक का ख्याल रखना है। बच्चों पे भी नजर है, बीमार पे भी नजर है, खुद को भी बचाना है जालिमों से। खुदा की कसम, ज़ैनब ज़ैनब नहीं है, कभी अब्बास है, कभी हुसैन है। तारीख का अजब मंजर है। तारीख का लिखने वाला लिखता है कि जब जनाब ज़ैनब राह कूफा और शाम से गुजर रही है, खुदा न करे ऐसे मनाजिर किसी को देखने को मिले, ऐसे हालात जो ज़ैनब पे गुजरी है। एक औरत की नज़र पड़ गई, उसने देखा कि ऐसी बीबियां, इतनी खूबसूरत बीबियां जिनके चेहरों से नूर निकल रहे हैं, ऐसे कैदी तो कभी हमने नहीं देखे। लगता है शरीफ घराना कैदी बना लिया गया। लगता है यजीद किसी शरीफ घराने को कैदी बना के ले जा रहा। उसी दरमियान से निगाह एक बिलकती हुई बच्ची के चेहरे पर पड़ गई। मुझे नहीं मालूम, उस बच्ची ने तो नहीं कहा, लेकिन न जाने सकीना कितनी सताई जा चुकी थी कि ये बीबी देखकर कहने लगी, लगता है ये यतीम हो चुकी है। यानी सकीना की यतीमी उसके चेहरे पे आ चुकी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो उतर के आई, उतर के आई, हाथ में कुछ दाने हैं, पानी है। ज़ैनब के पास आके कहती है कि बीबी बुरा ना मानिएगा। कहा क्या है? कहा लगता है ये बच्ची यतीम है। कहा हाँ यतीम है। कहा बीबी हमने सुना है कि जब कोई यतीम दुआ करता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। जब कोई दुआ करता है, यतीम दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल है। कहा बीबी मैं महसूस कर रही हूँ ये बड़ी प्यासी बच्ची है। अलतश की सदा इसकी जबान पे है। माँ मैं बहुत प्यासी हूँ, बीबी अगर इजाजत दीजिए तो मैं ये दाना और पानी से दे दूं। सकीना को बढ़ाया, लेकिन बीबी मैं 2-3 दुआएं कराना चाहती हूँ। ज़ैनब ने रोक दिया, सकीना पानी ना पीना, पहले दुआ कर दो, पहले इसके लिए दुआ कर दो। सकीना कहती कि कौन सी दुआ है बताइए, मैं दुआ किए देती हूँ। खुदा ना करे वो दुआ जो सकीना से कराई गई किसी बच्ची से ना कराई जाए। जानते पहली दुआ क्या है? का दुआ करो जिस तरह तुम यतीम हुई हो, खुदा मेरे बच्चों को ऐसे यतीम ना करे। सकीना ने जले हुए दामन को उठाया, मेरे अल्लाह तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, इसके बच्चों को ऐसे यतीम ना करना जैसे सकीना यतीम हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा सिवाय गम हुसैन की कोई और गम न दे। का बीबी दूसरी दुआ क्या है? का मेरा शौहर वतन से बाहर गया है, दुआ करो खैर व आफियत से अपने वतन वापस आ जाए। ये भी सकीना को चुभने वाली दुआ थी, क्योंकि पूरे काफिले में जो कैदी बनाए गए, वतन के लिए कोई सबसे ज्यादा तड़पता था तो सकीना तड़पती थी।
बार बार फूफी से कहती थी, फूफी अम्मा हम अपने वतन कब जाएंगे? फूफी अम्मा हम वतन कब जाएंगे? उस सकीना से दुआ कराई जा रही, एक बेवतन से। सकीना ने दुआ की, मेरे अल्लाह तुझे सकीना की गरीबुल वतनी का वास्ता, इसके शौहर को खैर आफियत से वापस बुला दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आबादों पे रहमत नाजिल करे। दिल खोल कर रो लो, अगले साल न जाने कौन रहे न रहे। मौला सबको सेहत दे, हर साल की हर तरह से तुम रोते रहो। कहा जल्दी से तीसरी दुआ बता दे। कहा बहुत दिन हो गए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए। परदेश में अगर कोई वतन का नाम ले ले तो आदमी पूछता भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, वतन का नाम आ गया ना। ज़ैनब फौरन मुतवज्जे हुई, बीबी मदीने क्या करने जाओगी, वहां क्या है तुम्हारा? कहा वहां मेरा सब कुछ है बीबी। कहा क्या सब कुछ है? कहा मेरी दौलत है मदीने में। मदीने में कहा? कहा मदीने में एक महल्ला, महले बनी हाशिम, वहां मैं जाना चाहती हूँ। कहा वहां कौन है? कहा वहां मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। वहां मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। ज़ैनब कहती क्या तुम अपनी शहजादी को देखोगी, पहचान लोगी? क्या कैसी बातें कर रहे? मैंने गुलामी की अपनी शहजादी की, मैंने झूले झूलाए अपनी शहजादी को, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? मैं इतना सुनना था, ज़ैनब ने बालों को हटाया। ए उम्मे हबीबा, कहाँ पहचाना तुमने? अरे मैं तुम्हारी दुखियारी ज़ैनब हूँ। मैं इतना सुनना था, तड़प गई। ज़ैनब ने कहा ए उम्मे हबीबा, ज़ैनब लुट गई। ये जो सर देख रहे हो हुसैन का सर है, मेरा भैया 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। ए उम्मे हबीबा, ज़ैनब असीर कर ली गई। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबीन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना